To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about functions of the small intestine. फर्स्ट ईयर की बैच से यूनिट नंबर 11 हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है उसमें हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखे पहले वो देखे फिर इस वीडियो की तरफ आते हैं। ये वो लेक्चर होगा जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में जो बुक में जो बात ही दिया है जो डेटा दिया उसी के मुताबिक होगा। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइजेशन होगा? केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल, यहां पे कौन सा डाइजेशन होगा? केमिकल डाइजेशन होगा। आप देखते हैं केमिकल डाइजेशन से मुराद होता है जो एंजाइम के जरिए होता है। नंबर फर्स्ट, इनमें से पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स क्या होता है? अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और में से जो बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं यानी प्रोटीन। तो सबसे पहले पेप्टाइड्स की जो है वो ये कौन ब्रेक डाउन करेगा? तो एक में से यहाँ पे प्रोटीन की ब्रेक डाउन होंगी और वो किसके जरिए? हमारे पास एक एंजाइम होगा प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम में इसको कन्वर्ट किया जाता है मोनोमर्स में, उसका नाम है अमाइनो एसिड्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे प्रोटीन की ब्रेक डाउन होंगी। नेक्स्ट अगर हम स्पेशली दूसरी की बात करेंगे तो हमारे पास लिपिड्स है और लिपिड्स को हम बेसिकली फैट्स भी कहते हैं। इसकी ब्रेकडाउन होगी विद हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम इसकी ब्रेकडाउन करेगा, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स, और इसके साथ साथ ये कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइसिरल्स, प्लस इसको हम कहते हैं ग्लाइसिरोल में ये कन्वर्ट किया जाएगा। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम यहाँ पे देखें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा? इसको किस में कन्वर्ट होगा? ये भी सिंपल शुगर में कन्वर्ट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं विद हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज जो है ना इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट कर सिंपल शुगर से मुराद होता है लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ये जो हमारे पास कायम बन जाता है, इससे जो चीज बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कायम। ये हमारे पास अब इसको यानी हमारे पास इसको कहते हैं कायम। अब ये कायम ने जो हमारे पास ड्यूडेनल ट्यूब होता है उसके साथ और सिक्रीशन भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे बाइल आ जाता है कहां से? बाइल आ जाता है लेवर से। ये कहां से आ जाता है? लेवर से आ जाता है। और हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। और पेनक्रियाटिक जूस कहां से आता है? ये पेनक्रियास से आ जाता है, पेनक्रियास से आ जाता है। और दूसरा इसके साथ एमाइलेज भी आ जाता है, एमाइलेज। इसकी फंक्शन हम आगे डिटेल से देखेंगे, यहां पे सिर्फ इसके मुतालिक डिस्कस करते हैं ये सारे। और इसके साथ हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपने एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम होंगे, वो भी सिक्रीट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। वो कौन कौन से होंगे? यहां पे आपके पास लैक्टेज होगा और लैक्टेज के साथ हमारे पास सेक्रेज होगा और सेक्रेज के साथ हमारे पास क्या होगा? माल्टेज होगा। माल्टेज ये भी सिक्रीट हो जाता है। ये सारे अब यहां पे एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट ऑफ जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो आगे डिटेल से देखेंगे। बट यहां से ये जो न्यूट्रन होंगे ये क्या होंगे? ये एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड। और ये एब्जॉर्ब कहां पे होगा? ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, खून में शामिल होगा, ब्लड स्ट्रीम में, STREM स्ट्रीम में। और फिर ये स्ट्रीम में कहां पे जाएगा? लेवर में जाएगा। और लेवर में फिर क्या होगा? लेवर में इसकी फिर क्या होगा? मेटाबोलाइज्ड का मतलब क्या? इसकी ब्रेकडाउन होंगी। मेटाबोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इसकी ब्रेकडाउन होंगी। और जब इसकी ब्रेकडाउन होंगी तो फिर जो है ना ये जो इसके न्यूट्रन होंगे वो सेल में या तो स्टोर हो जाएगा या सेल में सेंड किया जाता है फॉरवर्ड अदर बॉडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल के लिए। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। बट आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो इसके 3 पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ड्यूडेनम, जीजोनम, इलियम, जो 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट्स जिसको हम बताए सेगमेंट्स। अगर इन ये 3 सेगमेंट से पास होता है तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? ये लेता है 4 से लेकर 5 घंटे लेता है। कितना टाइम लेता है? 4 से लेकर 5 घंटे जो है ना ये टोटल जो है ले लेता है। अच्छा, इसके साथ हमारे और एक पॉइंट भी इजाफा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये लेता है 4 से लेकर 5 घंटे लेता है। और हमारे पास जो कायम की कंसिस्टेंसी होता है, जो हमारे पास पोरेज होता है, हलवा होता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कायम, तो ये रास्ते में इनसे जब गुजरते तो इससे क्या बनेगा? वाटरी मिक्सचर बन जाएगा। इससे क्या बनेगा? वाटरी मिक्सचर जो है ना वो बन जाता है, मिक्सचर जो है वो बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज है वो 17 फीट है और हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी साइज टोटल कितना है?
वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के साइज से 5 फीट है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा, तो आपने लेंथ वाइज ये बताना है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे पहला पार्ट क्या है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन ये नाम क्यों दिया, इसलिए दिया है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसकी जो डायमीटर है वो कितना है, 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर होता है। जब आप इसको डबल करें, 3 टाइम्स डबल करेंगे, तो इससे लार्ज इंटेस्टाइन बन जाता है। तकरीबन 9 से लेकर 12 सेंटीमीटर जो है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन की क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर होता है। तो इसलिए इसको डायमीटर के लिहाज से स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है और इसको डायमीटर के लिहाज से लार्ज इंटेस्टाइन बोला है। तो ये हम